नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ाने साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से हमने हेनरी के नियम को देख लिया था, हेनरी के नियम को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और हमने कल एक क्वेश्चन को लगाया था। कल हमारे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण हम लोगों ने आगे के सवाल को कंटिन्यू नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग आगे के सवालों को भी देखेंगे और आईआईटी जेईई मेंस में 2026 में एक सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अभी मैंने हाल ही में संडे को एक टेस्ट कराया था जिसमें केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। उस क्वेश्चन में हूबहू हेनरी के नियम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। हम सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम पुनः डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहली बात है, जैसे ही हम सवाल देखना चालू करेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जो ये सवाल है क्या वास्तव में यह सवाल वैलिड है कि इनवैलिड है। पहले हम सवाल की वैलिडिटी को ही चेक करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हेनरी का नियम किस पे लागू होता है? हेनरी का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? स्थिर ताप पर लागू होता है। तो यहाँ पर देखो, कह रहा 298 के पर मेथेन की बेंजीन पर मोलकता का हेनरी स्थिरांक कितना है? फिर से 298 के दिया। तो मतलब हाँ, ये सवाल हमारा वैलिड है, इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो हम इस सवाल को सॉल्व ही ना करते। तो हमें क्या क्या दिया गया है, सारी चीजों को एक बार हम जल्दी जल्दी पुट कर लेते हैं। अच्छा, हमें टेम्परेचर की आवश्यकता ही नहीं होती, जो कि टेम्परेचर यहाँ पे देकर रखा हुआ है। क्या हमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है हेनरी के नियम में? नहीं। फार्मूले में, हेनरी के फार्मूले में कहां टेम्परेचर आने वाला है? सबसे अच्छी बात है, आगे बढ़ो। कह रहा है मोलकता का हेनरी स्थिरांक के एच की वैल्यू कितना दी गई है? 4.27 × 10 की पावर में 5 mm Hg दिया गया है। आगे बताओ। कह रहा है दाब पर मीथेन के बेंजीन में विलेयता की परिकल्पना करो। अब देखो, सवाल तो केएच दे दिया, केएच के साथ साथ हमें और क्या चीजें हैं जो चाहिए। पहली बात है, हेनरी के नियम में क्या क्या फार्मूला में आता है? हेनरी के नियम के फार्मूले में आता क्या क्या है? या हेनरी के नियम के जो फार्मूला है उसमें क्या आता है? P बराबर में KH × X गैस। क्या आता है? X गैस आता है। अब हमें दिया क्या क्या गया? P हमें मिल चुका है। P मिला क्या? हाँ, P भी देखो मिल गया। ये देखो P की वैल्यू दिया गया है। P की वैल्यू क्या दिया गया है? 760 mm Hg दे दिया गया है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है भाई साहब? कह रहा है X गैस बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो P की वैल्यू कितनी है? 760। कोई बात नहीं। KH इसके नीचे आ जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4.27 × 10 की पावर में 5 इक्वल टू क्या? X गैस। अब बताओ यहाँ से X गैस की वैल्यू कितना आ जाएगी? लक्ष्य में बता सकते हो कितना आएगी X गैस की वैल्यू? सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे, अगर यहाँ से एक उड़ा दोगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा ना। 10 की पावर में 5 है, क्या हो जाएगा? 76 गुणे 10 की पावर में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। ये घटेगा तो घटने के बाद क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 हो जाएगा। और ऊपर बचा क्या? 76 और नीचे क्या बच गया? 427। जैसे कुछ भाग गुणा करोगे तो तुम्हारे पास एक वैल्यू जो तुम्हें मिलने वाली है, वो कौन सी वैल्यू मिलने वाली है लक्ष्मी? कितना आएगा? ये 1.78 × 10 की पावर में -3। ये तुम्हें क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा। अच्छा, जल्दी से बताओ, क्या मोल प्रभाज का कोई मेजरमेंट होता है? आप ही से पूछ रहा हूं, क्या होता है? तुम बताओ। नहीं होता ना मोल प्रभाज का कोई। तो यहाँ पर बस केवल और केवल इतना छोड़ देना, आपका सवाल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और ऐसा एग्जाम, अच्छा एग्जाम में से बोर्ड एग्जाम में लगाना होगा, तो बोर्ड एग्जाम में जब भी सवाल लगाना तो यहाँ पे ऐसे करके लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिखना। उसके बाद क्या लिखोगे? फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऐसे करके लिखना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन अगर हम तुमसे कहें बोर्ड एग्जाम की बात नहीं करनी है, अगर हमें जल्दी से सॉल्व करना है तब, तो जल्दी से सॉल्व करते समय ये बात ध्यान रखना है कि 10 के पावर -3 कहां दिख रहा है। जैसे इस सवाल को हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम देखेंगे जो हमारा पावर बनाने का प्रयास करेंगे। पावर अगर बन गया, खट से हम क्या करेंगे? चीजों को आगे उड़ा देंगे। तो हम लोग उतना ज्यादा समय नहीं लेंगे।
कोई बड़े जब सवाल की बात करते हैं, जब भी कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे जो सबसे पहला पॉइंट टारगेट करते हैं, क्या टारगेट करते हैं, क्या करते हैं प्रांजल टारगेट, हमें केवल सवाल बहुत जल्दी से जल्दी क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक, चलो चलो जल्दी बताओ क्या कह रहा है, 298 के पर N2 गैस का वायु में मोल प्रतिशत कितना है, 80% है। अच्छा अब जल्दी से बताओ 80% को अगर कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 कि केवल 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है जल के 10 एटीएम के दाब पर वायु के साम्य अवस्था में है, तो ये जो वैल्यू है 0.8 जो आया है, ये कह रहा है 10 एटीएम के बराबर है, 10 एटीएम के साम्य अवस्था के बराबर, इसका इसका इंटू कर दिया, कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 8 एटीएम। कितना आ गया, 8 एटीएम। कह रहा है N2 का जल का मोल प्रभाज क्या होगा, N2 के जल के मोल प्रभाज क्या होंगे। अब ध्यान देना, ये सवाल जो अपने आप में ही बहुत ही जबरदस्त है। कैसा जबरदस्त सवाल है, मैं अगर चाहता तो आपको उड़ा तुरंत की तुरंत उड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक एक पॉइंट को समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली बात है N2 गैस की बात कर रहा है, N2 गैस की बात कर रहा है, तो गैस के लिए पहली बात हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम कहता है P N2 गैस के लिए, और कितना होना चाहिए भाई साहब, फार्मूला क्या कहता है, KH into X गैस। हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू नहीं निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, X गैस की वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पर अब बताओ हमारे पास ये जो है प्रेशर, नाइट्रोजन के जो प्रेशर है, ये कितना निकल चुका, 8 एटीएम निकल चुका, कितना निकल चुका है, 8 एटीएम निकल चुका है। और हमारे पास KH की वैल्यू हमें पता है, कोई बताए KH की वैल्यू क्या पता है हमें, तो KH की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, हाँ 6.5 हाँ ये देखो लिखा हुआ है KH की वैल्यू 6.5 × 10 की पावर में 7 mmHg। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6.5 × 10 की पावर में 7, ठीक, इनटू X गैस का नाम निकालना है। अब ये है जेई मेंस, ये क्या है जेई मेंस, ये है IIT। अब तुम क्या करना, इतने पे जैसे तुमने सॉल्व कर दिया तो तुम्हारा क्या हो गया, पोपट बन जाएगा। क्यों पोपट बन जाएगा, क्योंकि देखो ये mmHg में है और ये किसमें है, एटीएम में। अब मैंने तुमको जब पढ़ाने से पहले एक बात बोला था, क्या बात बोले थे बताओ, कि सभी मेजरमेंट को एक में ही करके चलना है। तो तुमने क्या, तुम्हारा पोपट बन गया। और इस बात को कसम खा के बता रहा हूं कि 99% बच्चे जल्दी के चक्कर में उड़ा के गलती करके आते हैं। अब क्या होगा, एटीएम को mmHg में कन्वर्ट करने के लिए, एटीएम को mmHg में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, 760 से। इस एटीएम को mmHg में कन्वर्ट करो, पहले mmHg में कन्वर्ट करने के लिए हमें 760 से गुणा करना पड़ेगा। 8 × 760 बराबर में 6.5 × 10 की पावर में 7 इंटू X गैस। बात समझ में आई। अब इसको उठा इसके नीचे पटक दो, जैसे पटकोगे क्या आ जाएगा, तो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, इसको उड़ा के यहां लिख दे रहा हूं, 6.5 × 10 की पावर में 7, इसको मिटा दीजिए। ठीक, अब बताओ सॉल्व करने का प्रयास करो जल्दी से। अगर जैसे ही तुम 8 × 760 और 6 × 10 की पावर में 7 को अगर आप गुणा करने का प्रयास करोगे, भाग करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें ये चीज तो पहले, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन को टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करते हैं, ऑप्शन को पहले टारगेट करते हैं। मैंने कहा चलो ऑप्शन को टारगेट करो, तो मैंने कहा 10 की पावर में 7 अगर ऊपर पहुंचा दिया तुमने, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है माइनस का 7 होना चाहिए ऑप्शन में, मतलब ये कर चुका है, तो ये भी कर चुका है। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पहली गलती यही नहीं करना है जो तुम सॉल्व कर डालोगे। तुमने सबसे पहली गलती यही कर दी जो तुमने पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि इतने बड़े बुरे भाव को आप सॉल्व करने में गलती कर ही दोगे, कहीं ना कहीं आप चीजों में अटक जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज को मैंने मिटा दिए। अब मैं कहता हूं कि अगर 760 को तुम कैसे लिख सकते हो, 8 × 7.60 इंटू 10 लिख सकते हो, 10 की पावर में 2 इंटू कितना, 10 की पावर में माइनस का 7 और बटे में कितना है 6.5 है। तो ये कितना हो गया बताओ भाई साहब, ये कितना हो गया, 10 की पावर में माइनस का 5 और बचा कितना है हमारे पास 8 × 7.65 × 6.5
भाई 6.5 नीचे ही रह गया हमारा, बाकी ऊपर क्या 8 गुणे 7.60 ये रह गया हमारे पास। अब जैसे अच्छा यहाँ गुणे में है, ठीक है, इसको मैं इतने से भाग करूं, मतलब 10 की पावर 5 आना चाहिए, तो 10 की पावर 5 किस में आ रहा है, 10 की पावर -5 किस में आ रहा है, तो पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा मैंने आपके सामने बड़ा लेट में किया होगा, ऐसा लग रहा होगा ना, तो नहीं लेट नहीं, बस केवल आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे तरीकों का समाधान लेते हुए लेकर तब आपको अप्रोच तक लेकर गए, समझ में आया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, केवल एक ऑप्शन सही हो गया। देख लो जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में ये सवाल आया हुआ, कब आया हुआ था, जनवरी अटेम्प्ट में। ऐसे 2-3 सवाल और हैं जिस सवालों की हम व्याख्या करना चाहते हैं आपके सामने। हमारे पास संडे का जब टेस्ट कराया गया था, संडे के टेस्ट का आपके सामने देख सकते हो, संडे के टेस्ट का ही है। संडे के टेस्ट में ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए थे, उसको भी मैं एक बार आपके सामने बता देता हूँ। हाँ तो एक सवाल और है जो उसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं आपके सामने, ये भी आपका सवाल आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, कितने कथन दिए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। नीचे कितने कथन दिए हुए हैं, ये सब आपको नोट कर लेना अच्छी तरीके से। नीचे कितने कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। फिर पहला जो बोल रहा है, पहला कथन जो बोल रहा है, कह रहा है जिस परास पर, कह रहा है जिस परास में विलयन आदर्श रूप में तनु होता है उसमें विलयनों की सांद्रता परिवर्तन के संदर्भ में हेनरी स्थिरांक KH एक स्थिरांक है। दूसरा कह रहा है KH विभिन्न विलायकों में समान विलय के लिए परिवर्तित नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। देखो ये जो दिया गया है इसमें कथन दिए गए, कथन और पूर्ण कथन आपको दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। आपको टोटल 2 कथन दिए गए, कितने कथन दिए गए हैं, 2, कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2, आपको टोटल 2 कथन दिए गए। पहला जो कथन है, पहला कथन आपको कह रहा है कि कह रहा है कि जिस परास में आदर्श विलयन आदर्श रूप में तनु होता है, जिस परास में विलयन आदर्श रूप में तनु होता है उसमें विलयनों की सांद्रता परिवर्तन के संदर्भ में हेनरी स्थिरांक KH एक स्थिरांक है। पहला कह रहा है हेनरी स्थिरांक जो है, हेनरी स्थिरांक मतलब KH जो है सही में हेनरी स्थिरांक की बात करता है। जब तनु विलयन की बात करते हैं हम लोग, कौन सी विलयन की बात करते हैं, तनु विलयन की बात करते हैं। जब हम लोग तनु विलयन की अच्छा बताओ हेनरी का नियम तनु विलयन के लिए लागू होता है कि नहीं होता है, ये चीज देखना पड़ेगा। दूसरी बात कह रहा है कि KH विभिन्न विलायकों में, तो कह रहा है कि KH विभिन्न विलायकों में, जितने भी विलायक होते हैं विलायकों में समान विलय में परिवर्तित नहीं होता है। कह रहा परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। फिर आगे बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही, पहला वाला ऑप्शन सही है कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आप लोग सभी लोग के सवाल देख सकते हो, दिया गया नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन 1, जिस परास में विलयन आदर्श रूप में तनु होता है उनमें विलयनों की सांद्रता परिवर्तन के संदर्भ में हेनरी नियम स्थिरांक KH एक स्थिरांक है। दूसरा कहा गया कि KH विभिन्न विलायकों में समान विलय के परिवर्तन नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में आलोचना, इसके आपका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। पहला कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। तो पहली बात ऑप्शन आपका पहला वाला सही है, बाकी दूसरा वाला क्या है, गलत। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। बाकी मैंने इस सब के बारे में बता चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चनों के बारे में आप जान सकते हो, देख सकते हो। आप जाओ, कहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिख के सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिख कर क्या करना है, गूगल पे जाना है। कहाँ पे जाना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाओ और सोल्यूशन नाम लिख दो, सोल्यूशन का PYQ, सोल्यूशन का क्या चाहिए, PYQ चाहिए। आपके सामने PYQ खुल जाएगा, उस PYQ को आप हिंदी में कन्वर्ट कर लो चाहे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, आपको सभी भाषाओं में PYQ मिल जाएगा और आप जितनी आसानी से चाहेंगे उसको सॉल्व करिए। उसके नीचे सोल्यूशन भी दिए होते हैं। अगर नहीं सोल्यूशन दिए हुए हैं तो आपके पास एक सबसे सिंपल तरीका होता है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करिए, या आप क्या करिए, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर क्वेश्चनों को खोजिए। लेकिन हाँ ट्राई करिए, पहले स्वयं से ट्राई करिए, तब जाके आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए।
ऐसी बात नहीं कि आप अपने से पहले ट्राई नहीं किया और कहाँ चल दिए, यूट्यूब पे चल दिए। पहले स्वयं से जरूर प्रयास करना है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अब आगे हम लोग सारी बातें करते हैं। हम लोग पढ़ लिए सारी चीज़ों को, तो अब पढ़ते हैं ठोस विलयन विलयन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो आता है बेसिक बेसिक बातें हैं जो क्लास लेवल में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन एक बार हम लोग फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, इन चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे W/W परसेंटेज क्या होता है, M/M परसेंटेज क्या होता है, ये भी सारी चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो तो बताओ W/W परसेंटेज क्या होता है। W/W परसेंटेज को हम लोग और नाम से जानते हैं, M/M परसेंटेज के नाम से जानते हैं। मैंने पहले ही कई बार बता चुका हूं कि केमिस्ट्री जो है, हमारी जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को एक बराबर मान के काम किया जाता है। भार और द्रव्यमान को एक बराबर मान लिया जाता है। अगर गलती से ये फिजिक्स में होता तो फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करते, दोनों को अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो भार को हम लोग W से दिखा देते हैं और द्रव्यमान को किससे दिखा देते हैं, M से। भार माने वेट होता है, द्रव्यमान माने मास होता है। तो केमिस्ट्री में दोनों को एक मान के चलते हैं। तो M/M परसेंटेज या W/W परसेंटेज या भार परसेंटेज या द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान परसेंटेज, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मास परसेंटेज बोल देते हैं या वेट परसेंटेज बोल देते हैं। इसको ऐसे ही बोल देते हैं M परसेंटेज, या ऐसे बोल देते हैं W परसेंटेज, वेट परसेंटेज। अब होता क्या, जो कुछ लिखा है उसी चीजों को आप लिख दीजिए, जैसे लिखा है उसी तरीके से लिखते चले जाइए। आपके सामने यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज। इस परसेंटेज को हटा दो, यहाँ पे गुणा कर लो 100 से। परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 कि 50? 100। हाँ, कोई 50 तो नहीं बढ़ा, 50 तो नहीं बढ़े ना? नहीं, कई लोग भिड़ जाते हैं कैसे 100 आ गए, इसका भी प्रूफ करके दिखाओ। तो हम एक बार ऐसे ही एक छोटे बच्चे पढ़ा रहे थे, हमसे पूछा ये परसेंटेज का मान 100 कैसे होता है। मैं भी बड़ा विचार था में आ गया, परसेंटेज का मान 100 कैसे होता है। हम भी ये अपने घर पे, हम भी एक दो लोगों को पहले शिकार बनाए, होता है नहीं, जब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो पहले शिकार खोजते, कौन शिकार मिले, किसी दूसरे को फंसा दे। हम भी यार इसको खोजे खाजे, पता चला भाई साहब इसका मान 100 होता ही होता है। एक प्रूफ दैट एक तरीके से है, चीजें पहले से सर्वविदित तरीके से मान लिया गया। परसेंटेज का मान कितना मान लिया है, 100, क्योंकि 100 एक ऐसा रेशियो है जो 3 डिजिट में, वहां पे इसकी बातों की गणना करने के लिए आसान पड़ जाता है। समझ ना, इसलिए इसको सेंचुरी बोल देते हैं, शतक बोल देते हैं 100 को। और 100 पहला 3 अंक का डिजिट है, 100 सबसे पहला 3 अंक का डिजिट है। ठीक है नहीं, ठीक है। तो है सैकड़ा, क्या बोलते हैं, सैकड़ा, 100। समझना नहीं समझा, 100 के हिसाब से इसी चीजों को देखा गया था। तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, जो आता हूँ अपने टॉपिक पे आते हैं। तो M/M परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान परसेंटेज क्या होता है। तो पहला काम क्या करेंगे, जैसे चीजें लिखा गया उसी तरीके ले लेंगे। तो W का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ग्राम में तौल लो। किसमें तौल लो, ग्राम में तौल लो। तो ग्राम, पहले काम क्या करोगे, लिखोगे ऊपर विलेय का भार। क्या लिखोगे, ऊपर विलेय का भार, किसमें, ग्राम में। नीचे क्या लिखोगे, विलियन का भार, विलियन का भार किसमें, ग्राम में। विलियन का भार भी किसमें लिखोगे, ग्राम। अब इंटू क्या कर दोगे, 100। इंटू क्या कर दोगे, 100। यही तुम्हारा क्या कहलाता है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है बाबू साहब, यही तुम्हारा M/M परसेंटेज कहलाता है। समझ आया। जैसे जैसे बता रहा हूँ एकदम सिंपल से तरीके से आपको याद रख लेना है। ऊपर लिखना है विलेय का भार ग्राम में, नीचे लिखना है विलियन का भार ग्राम में, इंटू 100 कर देना है। अच्छा, इसकी कोई डिफिनीशन तुमसे पूछे तब तुम कैसे बताओगे, कैसे इसकी डिफिनीशन कैसे बताओगे। किसी विलियन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को, विलेय की ग्राम मात्रा को लिखना भी है। लिखोगे नहीं क्या, चेहरा देख रहे तुम्हारा, हाँ लिखो। तुम क्या सोच रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही, बोलेंगे नहीं क्या, तुरंत बोलेंगे बाबू, लिखो लिखो पहले। तो M/M परसेंटेज क्या होता है, 100 ग्राम विलियन में, विलेय कौन सा, ग्राम ना, विलेय भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और विलियन भी कितने में होना चाहिए, 100 ग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, 100 ग्राम। समझ में आया। तो इसकी डिफिनेशन कैसे दोगे, किसी विलियन को
या किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को m परसेंटेज या w परसेंटेज कहते हैं। कैसे दोगे डेफिनेशन देखो यहाँ से 100 ग्राम 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम भार को क्या कह देते हैं? W/W परसेंटेज कह देते हैं। तुम बताओ तो एक बार कैसे बोलोगे? 100 ग्राम किसी विलयन के 100 ग्राम, ऐसे बोलो ना, 100 ग्राम में उपस्थित किसी विलयन के भार को विलेय की ग्राम मात्रा को क्या कह देते हैं? m परसेंटेज कह देते हैं। परसेंटेज कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब जैसे एक अगर तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं हो, एक अगर तुम समझ गए तो दूसरा आसानी समझ जाओगे। V/V परसेंटेज, V का मतलब होता है आयतन, V का मतलब क्या होता है? आयतन। और आयतन किसमें तौला जाता है? ml में। ये किसमें तौला जाएगा? ml में। कुछ नहीं लिखना है। विलेय का आयतन किसमें? ml में। विलेय का आयतन किसमें? ml में। अपान में क्या? विलयन का आयतन भी किसमें? ml में। विलयन का आयतन भी किसमें बाबू साहब? जल्दी बताओ। ml में। इनटू क्या कर देना है? 100 कर देना, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है। कैसे डेफिनेशन दोगे? बताओ जल्दी से। क्या बोलोगे? 100 किसी विलयन में, कैसे बोलोगे? हाँ हाँ, हाँ सही बात है। तुम बताओ। 100 ग्राम 100 ml आ गया यार। 100 ml विलयन में उपस्थित पदार्थ की ml में मात्रा को V/V परसेंटेज कहते हैं। तो मैं क्या कहते हैं? V/V परसेंटेज कहते हैं। अच्छा, इन सब पे सवाल आते हैं। इन सब पे जब भी सवाल आएंगे उड़ा लोगे नहीं उड़ा लोगे? कैसे सवाल आएंगे? ध्यान देना इधर। कहेगा विलेय का भार इतना दिया गया है या विलयन इतना दिया गया है, तो सवाल लगा के दिखाओ। पहले तुमसे एकदम सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एकदम सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। चलो एक सवाल लिख लेते हैं, इसी बात पे वो बता देते हैं। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। वैसे इसी पे सवाल देखो, कह रहा 5 ग्राम विलयन को 5 ग्राम विलेय को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। तो इसका m परसेंटेज बता दो, तो जल्दी बता देना क्या हो जाएगा? 5/50 गुणे में कितना? 100, 500 5 में 50 काट पीट दोगे, 5 9 10, क्या आ जाएगा? कितना परसेंटेज आ जाएगा? 10%। कितना परसेंटेज आ जाएगा? 10%। बहुत आसान होते हैं यार, सवाल लगाना अपने आप में बदनामी के समान हमें लग रहा है। ठीक है, आपको समझा चुका हूं इतने आसानी से। अब एक और आता है W/V परसेंटेज, एक और आता है, क्या आता है? ये सब मैं रफली बता रहा हूँ, क्यों बता दे रहा हूँ? रफली बता रहा हूँ, बस आपको ये चीज ऐसे लिख दूं W/V। तो W का मतलब जैसे लिखो W ग्राम लिखो, V लिख दूं तो क्या लिखोगे? ml, और ml के साथ साथ क्या? आयतन। इसके साथ साथ क्या लिखोगे? भार ना, भार या द्रव्यमान। कैसे लिखोगे? विलेय का भार किसमें? ग्राम में। और यहाँ पर विलयन का आयतन किसमें? ml में। विलयन का आयतन किसमें? ml में। इनटू क्या लिख दोगे? 100। इनटू क्या लिख दोगे? 100। ठीक है, इनकी बात समझ नहीं समझाई? बस ऐसे सवाल आते हैं यार, एकदम चुट्टू पुट्टू सवाल आते हैं, एकदम चुट्टू पुट्टू। कैसे सवाल आते हैं? एकदम चुट्टू पुट्टू सवाल आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते, बहुत आसान सवाल होते हैं। समझ में आया? तो बहुत सारी चीजें समझाया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आप लगाते रह जाओ। एक बार बोलेगा 5, यहाँ 10 दे देगा, नीचे 100 बना देगा, 50 बना देगा, 1000 बना देगा, तो अब उस पर आपको लड़ना है, हमको नहीं लड़ना है। अब आपको सवाल लगाना आना चाहिए। तो एक आध दो सवाल बोल दिया जाए, आप लगा के दिखाओ। चलो लिखो एक सवाल। 20 ग्राम C6H12O6, एक सवाल लिख देते हैं इसी पे। 20 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज है। 20 ग्राम C6H12O6 को 180 ग्राम H2O में घोला गया है। क्या किया गया है? घोला गया है।
घोला गया है तो प्राप्त विलयन का प्राप्त विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज या डब्ल्यू परसेंटेज क्या होगा, चलो ये जल्दी सवाल लगा देते हैं। अब देखो, अब जो भी लोग इस चीज को नहीं लगा पाए, बहुत ही दुखद बात हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि ये सवाल लगना चाहिए। वैसे ये सवाल क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। अब पहली गलती जानते हो क्या कर दोगे आप लोग, इस सवाल को लगाने के मैं पहला थिंकिंग बता देता हूँ। थिंकिंग, आपका विचार क्या होना चाहिए। अब पहला ही विचार मैं जो बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ऑनलाइन दर्शक देख रहे हैं और जो हमारे सामने जो पढ़ रहे हैं, पहला विचार वो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्या गलत कर देंगे, आओ बता देता हूँ। यहाँ पे C6 सेमेस्टर वो 6 दिखेगा, डायरेक्ट कितना लिखना है, 180 ना। कई लोग अब इसके पीछे दौड़ रहे होंगे, ये क्या लिखा है, पहली गलती तो यही कर देना, इसके बारे में नहीं ध्यान देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है, हमें W/W, M/W, B/W, जितने W सब आ रहे हैं उसमें मोल की बात ही नहीं करनी है। जब हम मोल की बात करते हैं तब 180 आता है। तो ये चीज दिमाग से पहले निकाल लो, यहाँ पे इसका कोई रोल होने वाला है। तो पहला काम क्या है, हमें पूछा गया W परसेंटेज, तो W परसेंटेज के लिए क्या लिखते हो, पहले विलेय का भार अपॉन में क्या लिखते हो, विलयन का भार इनटू क्या लिख देते हो, 1000 100। अब बताओ विलेय का भार कितना है, 20 ग्राम। अच्छा, विलयन का भार कितना है, यही गलती कर दी है। क्यों, क्योंकि विलयन में क्या, विलेय प्लस विलायक दो होते हैं। कौन कौन होता है, विलेय प्लस विलायक होते हैं। अब तुम्हें ये देखो, ये क्या है, ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। तो जैसे करोगे 180 प्लस का 20 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 20 बटे में 200 इंटू का 100, 100 एकम 100, 100 दूना 200, 2 दूना 10, तो कितना आ गया, 10 W परसेंटेज। मुझे पहले पता था आप गलती कर दोगे, कर दी नहीं करते गलती। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं एक सवाल और दे दो, हम लगा दिखा देंगे। हाँ चलो एक सवाल और दे देते हैं, जल्दी से लिखो 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 लिखो, लिखिए लिखिए, आसान से दे दे। लिखो 250 ml विलयन में 250 लिख देना है यार, 250 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 250 ml विलयन में, 250 ml विलयन में, कितने ml विलयन में, 250 ml विलयन में 50 ग्राम 50 ग्राम KNO3 घुला है, KNO3 घुला है, KNO3 घुला है। आगे क्या बोल रहा है सवाल में, तो विलयन की W/V परसेंटेज का, विलयन की W/V परसेंटेज क्या होगा, क्या। अच्छा, ऐसा सवाल जानते हो, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ भी आ जाए, चाहे जो आ जाए, अगर यही उठा के तुम रख लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। देखो इधर देखो, W/V परसेंटेज ऐसे ही लिख लो, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, नकल करके दो सवाल लगा के खा लो। एक इसमें होता है ग्राम में होता है, इसमें होता है ग्राम, ये क्या लिखा है, ग्राम में लिखा हुआ है, ये ग्राम में। अच्छा, विलियन कितना दिया है, देखो लिखा है 250 ml विलियन, यहाँ लिख दो 250, और परसेंटेज क्या लिख देते हैं, 100 एकम 100। अच्छा 100 ऐसे नहीं काटना यार, अच्छा ऐसे काटने क्या, 25 एकम 25, 25 गुना 50, यहाँ बचा 10, 10 एकम 10, 10 दाम 100, तो कितना आ गया, 20% ना। तो अपना अपना काटने का तरीका होता है, तो तुम जैसे सोच पाओ अच्छी बात। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे, पहली बात है टकराना नहीं है, टकराना नहीं, पहले यही देख लो। यहाँ पे देखो W/V लिखा है, लिख दिया ऐसे ही। और तुम ये चीज देखना, यहाँ अगर बिलियन लिखा है तो बिलियन लिखा है तो नीचे बिलियन ही लिखा जाएगा, तो बिलियन 250 होगा।
अगर यही गलती से विलायक लिख दिया होता तो हम क्या करते? पहले बाबू बताओ जल्दी से, पहले इन दोनों को जोड़ते, इन दोनों जोड़ते। अब लेकिन ये तो यार उसमें लिखा हुआ है, ग्राम में लिखा हुआ है, ये तो एमएल में लिखा हुआ है, तो कन्वर्ट करते कन्वर्ट करना पड़ता है यहाँ पर, ग्राम को एमएल में कैसे घुमा फिरा कुछ करना पड़ता, तब जाके हमारा बनता, बनता भी कि ना बनता हमें ये सोचना पड़ता। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो और सवाल दे दी। हाँ अभी देखिए कि लगा नहीं पाए तुम लोग। हाँ लिए। हाँ चलो एक लगा के दिखाओ, इसी बात पे अब लगा के दिखाओ। लिखो ये Cl के 500 ml जलीय विलयन में, अच्छा तुम सबके लिए भी लिख लेते हैं, क्या नाम है ऑनलाइन वाले यार, HCl के HCl क्या बोल रहा हूँ, HCl के 500 ml के HCl के 500 ml के जलीय विलयन, कौन सा जल का विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन, HCl के 500 विलयन के जलीय विलयन में 20 ml में 20 ml HCl उपस्थित हैं, तो अब देखो खुद ही दिख गया ml तो क्या, तो B/B परसेंटेज क्या होगा, कुछ नहीं करना, देखो चोरी करना आता ना, चोरी, सवाल देखो चोरी करो, इधर देखो प्रांजल, इधर देखो सवाल लिखा चोरी करो, B/B परसेंटेज। अच्छा अब ये तुम्हें इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जब परसेंटेज आएगा ना हम बनवाऊंगा नहीं कि B/B लिखो, W/W लिखो, तो सीधा सॉल्व करेंगे वहां पे, इसीलिए तो बता रहा हूँ, केवल इतना देखो, ये कहाँ गया, कहाँ गया, ये विलेय का विलेय कितना है 20, विलेय का आयतन, टोटल आयतन 500, गुणे कितना 100, इसको हटा के यहाँ 100 लिखोगे ना, ये विलेय का आयतन है, ये टोटल विलियन का आयतन है, तो 500 में जलीय विलियन के लिए बोला है ना, तो 20 500 एक कम 500 5 5 कम 5 500 के 20 4 निकल गया था तुमसे, बहुत गजब यार, मजा आ गया। एक और सवाल लगा लो, छोड़े छोड़ दें, बता दें। हाँ आगे बढ़ते हैं यार, अभी कई लोग कह रहे हैं पहले 5 का बताया जाए, 5 का तक रुके रहो, अभी जो इम्पोर्टेंट एक चीज है उसकी बात नहीं की है, पीपीएम की बात नहीं की है, पीपीएम में सांद्रता की बात नहीं की, एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। सॉल्व यार डब्ल्यू, अच्छा कितने परसेंटेज हुए हमारे पास, W/W परसेंटेज, इसका एक और नाम है M/M परसेंटेज, गलती मत कर देना, दोनों अलग अलग हैं, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, भार और द्रव्यमान क्या होते हैं, एक होते हैं केमिस्ट्री में, समझ आया। दूसरा क्या होता है जल्दी बताओ, B/B परसेंटेज, तीसरा बताओ W/B परसेंटेज, तीन होते हैं ना, बस आसानी से बना सकते। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी V लोगे तो V के लिए आयतन लिखोगे, V के लिए अब क्या लिखोगे, ml लिखोगे, क्या लिखोगे, ml लिखोगे, जैसे ही M लिखोगे या W लिखोगे उसके लिए क्या लिखोगे, भार लिखोगे, और क्या लिखोगे, GM माने गुण माने ना, ग्राम लिखोगे, ठीक है। तो ये इतना तो याद रखना, इतना याद है। अब शॉर्ट नोट्स में केवल इतना ही लिखना है, इन्हें पूरा फुल लिखोगे, विलेय का भार 5 में विलियन का है, भार इनटू 100 नहीं लिखना, उतना नहीं लिखना। आइए एक और बात कर लेते हैं, इसके बाद क्लास को एंड कर लेंगे। पीपीएम अंश प्रति मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात नहीं कह रहा हूँ, पीटीएम होता है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पापा मम्मी और अब क्या स्कूल अध्यापक गोष्ठी ना, मतलब वो सब आते हैं अपने बच्चों से शिकायत करते हैं और टीचर भी शिकायत करते हैं। तुम्हारे स्कूल में होता है कभी तुम्हारे पापा जाते हैं, हाँ तुम्हारे जाता है, कोई जाता है, यही तो बात है, कभी भी कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कोई अभिभावक जल्दी जाते ही नहीं है। अच्छा स्कूल के टीचर भी वैसे होते हैं, अरे क्या छोड़ो जाने दो। तो बताओ पीपीएम होता क्या, इसको बोलते हैं पार्ट्स, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर, इसको मिलियन में कितना, मतलब 10 की पावर में 6,
मिलियन को हम लोग अपने सामान्य भाषा में, अपनी हिंदी वाली भाषा में कहता हूँ तो 10 लाख बोलता हूँ। कितना बोलता हूँ? 10 लाख। कितना लाख? 10 लाख। अच्छा, 10 लाख को ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर में 6। अभी हमने आपको वैज्ञानिक संकेतन नहीं सिखाया है, तो लेकिन इतना आप याद रखना, ppm को कैसे लिख सकते हैं? 10 लाख मतलब 10 की पावर में 6। 10 की पावर में कितना? 6। दूसरी हो जाता है यार, क्या हो जाता है, तो क्या बोलोगे? 10 की पावर में 6। अब जो हमारा बिलियन जो बनने जा रहा है 10 की पावर 6 में बनने जा रहा है। कितने में बनने जा रहा है? 10 की पावर। अभी तक तुम जहां जहां 100 लिख रहे थे वहीं 10 की पावर 6 लिखो। जहां जहां हाँ, 3 पार्ट नहीं, केवल एक ही पार्ट में इसको उड़ा देते हैं। कितने पार्ट में उड़ा देते हैं? एक ही पार्ट में उड़ा देते हैं। कैसे लिखेंगे? विलय के भागों की संख्या। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखते, मतलब तीनों एक ही तरीके लिख ले। जीएम बटे जीएम, जीबी बटे डब्ल्यूबी, डब्ल्यूबी अपॉन डब्ल्यूटी, कुल मिला के एक ही तरीके से हम लोग उड़ा सकते हैं इसको। तो कुल मिला कैसे लिख सकते हैं? विलय का भार बटे विलयन का, विलय का भार, विलय का भार अपॉन में क्या? विलयन का भार इनटू क्या? 10 की पावर। अभी तुम्हें एक बात समझाया भाई, जहां पे 100 लिखा तो उसको हटा दे, जहां पे 100 लिखा तो उसको तू हटा दे, और क्या लिख दे? 10 की पावर में 6 लिख दे। अच्छा, सब के लिए ऐसे बनाओ, इसके लिए ये तीनों पे काम करेगा। तीनों के लिए बनाओ ना, तीनों के लिए बनाओ ना, लेकिन अब यूज करना है हम जनरली तरफ से, जल्दी से यूज कर लेंगे। समझ आएंगे? जनरली तरफ से यूज कर लेंगे। 10 की पावर 6 लिखना है, अगर मात्रा मेजरमेंट मिलाया खट्टे से लगा देना है। समझ में आएंगे? समझ आया? तो ये तीनों के लिए काम करेगा। इन तीनों के बेसिस पे इस चीजों को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। सवाल लिखा दिया जाए, समझ आया? डिफिनीशन ऑफिनीशन, कई लोग सोच रहे हैं डिफिनीशन बता दो। भाई डिफिनीशन कितनी बार बताऊं तुम्हें? कैसे पढ़ना है, यहाँ से चालू करना है, फिर यहाँ चलना है, फिर कहाँ चलना, ऊपर चल लेना, बस ये डिफिनीशन तुम्हारी है। समझ में आया? बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। मतलब किसी मिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, 10 लाख भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या, 10 लाख में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से सवाल लिखो। देखो, किसी पदार्थ के, अच्छा हमें भी लिखना लगता है यार, मैं भूल जाता हूँ। किसी पदार्थ के, देखो किसी पदार्थ के 3.5 गुणे 10 की पावर में -3, 3.5 गुणे 10 की पावर में -3 ग्राम, -3 ग्राम विलियन के 1 केजी में उपस्थित हैं। विलियन के 1 केजी में उपस्थित हैं। विलियन के 1 केजी में उपस्थित हैं। विलियन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। विलियन की, कई बच्चे तुम्हारे लगा दिए होंगे, विलियन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। अच्छा, तुम गंवार तो नहीं हो? कई लोग बोलते हैं हम गंवार को बोल रहे हैं। गंवार नहीं बोलना भाई, गंवार नहीं। गंवार की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? योकल। क्या बोलते हैं? योकल। क्या बोलते हैं प्रांजल? योकल। ठीक है, याद रखना, कुछ नहीं करना। देखो ये देखिए, ग्राम में लिखा हुआ है और एक इसमें लिखा है केजी में। इसको केजी को ग्राम में चेंज करना तो मतलब 10 की पावर में 3। 1000 को कैसे लिख सकते हो तुम? 10 की पावर में 3, ग्राम में चेंज हो गया, कुछ नहीं करना है। अच्छा, किसी पदार्थ के इतने बिलियन के 1 केजी उपस्थित है, इसको ऊपर लिख दो 3.5 गुणे 10 की पावर -3। नीचे क्या लिखोगे? 10 की पावर में 3 इनटू क्या कर दोगे? 10 की पावर में 6। यहाँ पूछा क्या गया? ppm के लिए बता दो। सॉल्व करो जल्दी। ये कटा, काट दें क्या? ऐसे ही काट सकते हैं इसे? हाँ, काट सकते हो। कई लोग बोल रहे हैं क्या हो जाएगा? 3.5 गुणे 10 की पावर में कितना? 6। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक।
अच्छा, इसको हटा के हम यहाँ पीपीएम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पीपीएम। फिर कैपिटल एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। मिलियन है ना, 10 की पावर में 6, 10 की पावर 6 यहाँ पे से बच गया, यहाँ पे आप उठा ला दो, एम पटक दो, कैपिटल एम पटक दो। वही ना यूट्यूब वाला बात हो गया, मिलियन तो यहाँ पटक दो, यहाँ उठा ला पटक सकते हो, 3.5 एम लिख सकते हो ऐसे। समझ में? कैपिटल एम लिखना। अच्छा यहाँ पे गलती, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा जब प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा तो एक काट पीट के 3 से वही हो जाएंगे क्या? अरे अरे माइनस का 3 हो जाएगा ना ऊपर जाएगा तो। अच्छा माइनस का 3, अच्छा हाँ माइनस का 3 हो गया, ओ गलती हो गई, 10 पर -3 हो गया तो कट तो पीट ये के ये भी ऊपर कट जाएगा 3.5 तो केवल 3.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। हाँ गलती हो जाती है हमसे भी, समझे? हाँ आगे बढ़ो। ठीक, और सवाल देखते हैं, एक आध दो, एक सवाल और लगा लो। चलो देखते हैं कौन कितनी जल्दी लगाता है। 5 ग्राम NaCl, देखो 5 ग्राम डाल, 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर है। 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम, 5 ग्राम NaCl प्रति लीटर है, प्रति लीटर है, प्रति लीटर है, प्रति लीटर है। तो पीपीएम में संख्या क्या होगी? तो पीपीएम में सांद्रता, सांद्रता क्या होगी? क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ। क्या दिया गया है यार? ऊपर लिख लो 5, जल्दी लिखो। ऊपर लिख लिया 5, नीचे लीटर के लिए कितना लिखना पड़ेगा? एमएल में चेंज कर दोगे तो 10 की पावर में कितना? 3 लिखोगे? कितना लिखोगे? 10 की पावर में 3 लिखोगे, नहीं लिखोगे? अबे लीटर, अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ ग्राम लिखा है, 5 ग्राम, 5 ग्राम। अच्छा तुम अपने हिसाब से लिखो, ज्यादा जल्दी मत करो। प्रति लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर लिखा गया है, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, प्रति माने होता है 1 लीटर के हिसाब से बात करना है, ठीक है? तो नीचे लिखोगे 1 लीटर, देखो प्रति लीटर बोल दिए ना, 5 बटे में कितना? 1 इंटू 10 की पावर में 6, कितना आ जाएगा? 5 गुणे 10 की पावर में 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। समझ आया? अच्छा 10 की पावर में 3 इसको कन्वर्ट भी कर लेते कोई फायदा भी नहीं होता, कन्वर्ट कर लो कोई दिक्कत ही नहीं, कन्वर्ट करोगे फिर से वही पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। समझ आएंगे? समझ आया? कन्वर्ट करके देख लो, कन्वर्ट करके देखो। बस मैं इसके साथ मेजरमेंट चिपका दूंगा, यहाँ पे इसके साथ मेजरमेंट चिपका दे रहा हूँ, कौन सी दिक्कत हो जाएगा? अगर आप चाहते हो 1 लीटर को कन्वर्ट करना है एमएल में, 10 की पावर में 3 लिख के चलो, तो 10 पावर, हाँ 10 पावर 3 लिखो, तो यहाँ मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मान लिया हूँ 5 प्रति लीटर वाला मानना होगा आपको, ठीक है? आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके लिख 10 सकते की हैं। पावर में 3 आएगा ना। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है यार, मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ पे 10 की पावर में 3 लेकर चलो, कट जाएगा। हाँ नहीं कटेगा वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे प्रति लीटर के हिसाब से चल रहा हूँ, प्रति लीटर के हिसाब से चल रहा हूँ। अब हम लोग ml में लेकर चलते तो हैं। एमएल में लेके चल रहे हो, तुम ऊपर ग्राम बना रहे हो, नीचे एमएल बना रहे हो, तो मैंने कहा ऐसे करो, इसे उड़ा दो, प्रति लीटर ही लेके तुम चलो, प्रति लीटर ही लेके चलो, मतलब ग्राम में इतना प्रति लीटर बन रहा है, तुम डायरेक्ट यही लेकर चलो। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? 756 हो गए। एक सवाल और देते हैं, इससे करते हैं, सवाल और लिखो, छोड़ो अब अपने वाला सवाल बताता हूँ। चलो लिखो, 180 ग्राम में, 180 ग्राम में 540 ml का विलयन है, का विलयन है, तो W/B क्या होगा? निकल जाएगा? निकालो जल्दी से। बाकी इतने लोग देख रहे हैं, अगर कहीं सवाल में दिक्कत आएगी हमसे बता देंगे। हमारा नंबर 940-318, नाम सिद्धांत पांडे,
सर। ठीक, सिद्धांत पांडे सर। ठीक है, लग गया ना? कैसे करोगे? 180 बटे में कितना, 540 गुणे में कितना, 100। 18 कम 18, 54, 3, 100 बटे में कितना, 3, कितना आएगा, 33.33। गलत कर दी ना लक्ष्मी, देखो 3.33 लिख दी। हट मलिक, 33.33। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी बच्चों का। बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।